दोस्तों, बचपन से हमारी मृत्यु तक जो भी हमारे साथ गलत होता है वो चीज़ें हमेशा हमें याद रहती हैं। हम चाह कर भी उन घटनाओं को भूल नहीं पाते हैं। हमारे साथ अगर कुछ भी गलत होता है तो हम यही सोचते हैं कि हमारी तो किस्मत ही खराब है, हमने तो पूरी कोशिश की थी। और जब हमारी किस्मत ही खराब है तो हम कर ही क्या सकते हैं। अगर आप भी यही सोचते हैं और ऐसा ही मानते हैं तो आज की ये कहानी आपके ही लिए है। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक व्यक्ति था जो अपनी किस्मत को लेकर अक्सर रोता रहता था। वह सोचता था कि उसकी किस्मत बहुत खराब है और भगवान ने ना जाने क्यों उसकी किस्मत ऐसी लिखी है। एक दिन वह कहीं जा रहा था, तभी उसने देखा एक बौद्ध भिक्षु ध्यान में बैठे हैं। वह उनके पास गया और उनसे कहा, हे गुरुवर, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? तब बौद्ध भिक्षु ने कहा, बताओ, तुम्हें क्या समस्या है? उस व्यक्ति ने कहा, हे गुरुवर, मैं बहुत दुखी हूँ। मैं जो भी करता हूँ मेरे सारे काम उल्टे ही हो जाते हैं। मेरे सारे काम खराब हो जाते हैं। मैं कोई भी काम कितने भी अच्छे तरीके से क्यों ना करूं, कितना भी मन लगाकर करूं, मेरा कोई भी कार्य कभी सफल नहीं हो पाता। मेरी किस्मत कभी मेरा साथ नहीं देती। गुरुवर, इसलिए मैं आपके पास आया हूं ताकि आप मेरी समस्याओं का समाधान कर सकें। क्या आप मेरी इस फूटी किस्मत का इलाज कर सकते हैं? बौद्ध भिक्षु उसकी सारी बातें ध्यानपूर्वक सुन रहे थे और फिर उन्होंने उस व्यक्ति से कहा, फूटी किस्मत? कहाँ है तुम्हारी फूटी किस्मत? और तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारी किस्मत फूटी हुई है? तब उस व्यक्ति ने कहा, अगर मुझसे कोई कार्य हो ही नहीं रहा, मैं जिस कार्य को हाथ लगाता हूँ वह बिगड़ ही जाता है। मैं चाहे कुछ भी कर लूँ, मैं किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पाता। तो इसका क्या अर्थ हुआ? क्या मेरी किस्मत फूटी हुई नहीं है? जब मेरा जन्म हुआ तो मेरे माता पिता गुजर गए। पास के ही एक अनाथ आश्रम ने मुझे गोद ले लिया था। मेरा पालन पोषण वही हुआ। और जब मैं बड़ा हो गया तो मुझे एक लड़की से प्रेम हो गया, किंतु उस लड़की ने मुझे धोखा दिया और किसी दूसरे से शादी कर ली। ये सब देखकर मैं पूरी तरह टूट चुका था, किंतु मेरे मित्रों ने मुझे समझाया कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए, मुझे ये सब भूल जाना चाहिए। मैंने आगे बढ़ने की कोशिश की। मैंने अपने एक मित्र के साथ मिलकर एक छोटा सा व्यापार शुरू किया, लेकिन यहाँ भी मेरी किस्मत ने मुझे धोखा दिया। मैंने जिस मित्र के साथ व्यापार शुरू किया था उसने मुझसे सारा व्यापार हड़प लिया। इस बार फिर से मैं टूट गया। मेरे मन में बस यही ख्याल था कि इस तरह जीने का क्या मतलब है? मेरी किस्मत सिर्फ धोखा खाने की है, मुझे जीने का कोई हक नहीं। क्या मेरी किस्मत फूटी हुई नहीं है? क्या आप मेरी इस फूटी किस्मत को ठीक कर सकते हैं? तो बौद्ध भिक्षु ने ये सुनकर बोला, अच्छा, तो ये बात है। तो बताओ, कहाँ है तुम्हारी फूटी किस्मत? लाओ मुझे दो, मैं उसे अभी ठीक कर देता हूँ और तुम उसे लेकर चले जाना। तब वह व्यक्ति बोला, गुरुवर, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? भला मैं अपनी किस्मत आपको कैसे दे सकता हूँ? किस्मत कोई ऐसी चीज थोड़ी ना है जो मैं आपको दे सकूं, वो तो दिखाई भी नहीं देती। इस पर बौद्ध भिक्षु ने कहा, जब तुम्हें किस्मत दिखाई ही नहीं देती और ना तुम इसे लेकर घूम सकते हो, तब तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारी किस्मत फूटी हुई है? इस पर वह व्यक्ति कहता है, हे गुरुवर,
मेरा सब कुछ नष्ट हो चुका है, उस पर भी आप कहते हैं कि मेरी किस्मत खराब नहीं है। मेरे साथ कभी भी कुछ भी अच्छा नहीं होता। मैं जो भी करता हूँ मेरा हर काम गड़बड़ हो जाता है। अगर मेरी किस्मत सही होती तो मेरे सारे कार्य सफलतापूर्वक हो जाते। तो क्या इस पर भी आपको ये नहीं लगता कि मेरी किस्मत खराब है? इस पर उन बौद्ध भिक्षु ने कहा, मुझे तो तुम बिल्कुल ठीक, एकदम स्वस्थ नजर आते हो। तुम चल फिर रहे हो, जीवन जी रहे हो, सांसें ले रहे हो। तुम अभी तक मरे भी नहीं हो, तो तुम्हारी किस्मत कैसे खराब हो सकती है? यदि तुम्हारी किस्मत खराब होती तो तुम बीमार होते, या तुम्हारे शरीर का कोई अंग काम न करता, या तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाते। लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तब तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हारी किस्मत खराब है? इस बार वह व्यक्ति झल्ला कर बोलता है, गुरुवर, लगता है आपको मेरी बातें सही से समझ नहीं आ रही हैं। मैंने आज तक जो भी कार्य किए, उनमें मैंने जो भी पूंजी लगाई, वो सब डूब चुका है। मेरे ऊपर कर्जे का पहाड़ लदा है, और जिनसे मैंने कर्जा लिया है वो मेरे पीछे पड़े हैं। मेरा व्यापार उस मित्र ने हड़प लिया। मेरे पास कुछ भी नहीं। मैं उनका कर्जा कहाँ से वापस करूं? मैं कहाँ जाऊं? मेरे पास तो घर भी नहीं है। तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि मेरी किस्मत सही है? तब बौद्ध भिक्षु ने कहा, अच्छा, तो ये बात है, मतलब समस्या बहुत गंभीर है। तब वह व्यक्ति कहता है कि हाँ, अब आपने सही समझा। मैं बहुत दुखी हूँ। मेरी हालत मेरे काबू में नहीं है। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए। वो बौद्ध भिक्षु फिर कहता है कि ये तो अच्छी बात है कि तुम जीवित हो और इन हालातों का सामना करने के लिए जी रहे हो। तुम अपनी समस्याओं का हल भी कर सकते हो। तब उस व्यक्ति ने कहा, गुरुवर, अभी भी आप मेरी बातों को समझ नहीं पाए। तब बौद्ध भिक्षु ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारी बात को अच्छे से समझ गया हूँ, लेकिन तुम मेरी बातों को नहीं समझ पा रहे हो। इतना कह वो उस व्यक्ति का हाथ पकड़कर उसे एक नदी के किनारे ले जाते हैं और कहते हैं, इस नदी को ध्यान से देखो, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? उस व्यक्ति ने कहा, नदी जोरों से बह रही है, इसका बहाव बहुत तेज है। तब बौद्ध भिक्षु उस आदमी से कहते हैं कि मैं नदी का में एक पत्ता गिरा दूं तो वह किस दिशा में जाएगा? वह आदमी कहता है कि हे गुरुवर, जिस दिशा में नदी बह रही है वह पत्ता भी उसी दिशा में चला जाएगा। तब वो बौद्ध भिक्षु उस आदमी से कहते हैं कि बिल्कुल सही बात है। अब बताओ, मुझे इस पत्ते की किस्मत किसके हाथों में है? वह आदमी कहता है, गुरुवर, उस पत्ते की किस्मत इस नदी के हाथों में है। वह जहाँ चाहे इसे बहा ले जा सकती है। तब मुस्कुराते हुए बौद्ध भिक्षु ने कहा, और मान लो वो पत्ता मेरे हाथों में है और मैं चाहूँ तो उसे फेंकूं या चाहूँ तो ना फेंकूं, तो बताओ उस पत्ते की किस्मत क्या होगी? तब आदमी ने कहा कि इस हिसाब से तो पत्ते की किस्मत आपके हाथों में हुई। इस पर वो बौद्ध भिक्षु मुस्कुरा कर बोले कि इस पत्ते की किस्मत ना तो नदी के हाथों में है और ना ही मेरे, क्योंकि अगर कोई पत्ता वृक्ष से टूट चुका है तो वो आज नहीं तो कल सूख ही जाएगा। जब तक वह पत्ता किसी पेड़ से जुड़ा है तब तक उसे भोजन और ऊर्जा मिल रही है, लेकिन जैसे ही वो पत्ता पेड़ से अलग हो जाता है तो उसे ये सब मिलना बंद हो जाता है। अब बताओ उसकी किस्मत अच्छी है या बुरी? तब उस व्यक्ति ने कहा, ऐसे में तो उसकी किस्मत बुरी ही है, क्योंकि पेड़ पर रहने पर
उसे भोजन और ऊर्जा मिल रही थी, जिससे वो फल फूल रहा था। लेकिन पेड़ से अलग होने के बाद तो उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। तब बौद्ध भिक्षु ने एक पत्ते को तोड़कर कहा, ये पत्ता मेरे हाथ में है और ऊंची, और अभी भी इसमें जीवन बाकी है। तभी जोर की हवा चली और वो पत्ता उनके हाथ से उड़कर थोड़ी दूरी पर जा गिरा। तब बौद्ध भिक्षु ने कहा, तुमने देखा, अगर ये पत्ता अभी पेड़ से जुड़ा होता तो इतनी दूर उड़कर कभी न जाता। आज ये पत्ता पूरी तरह से स्वतंत्र हो चुका है और इसने अभी अभी उड़ने का आनंद भी उठाया है, जो ये पेड़ पर रहकर कभी नहीं कर पाता। ये कहते हुए बौद्ध भिक्षु ने उस पत्ते को उठाकर नदी में फेंक दिया और उस व्यक्ति से पूछा कि अब इसकी किस्मत कैसी है। उसने कहा, अब इसकी किस्मत बहुत अच्छी है कि अब ये नदी में तैर रहा है, लेकिन अभी भी ये नदी के बहाव के साथ ही बहेगा, इसे कोई रोक नहीं पाएगा। तब बौद्ध भिक्षु ने कहा कि ये नदी में तैरने का आनंद जरूर ले रहा है, लेकिन साथ साथ ये अपने ऊपर ना जाने कितने छोटे छोटे जीव जंतुओं को भी जीवन दान देगा और उनको एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचाएगा। बौद्ध भिक्षु फिर उस व्यक्ति से कहते हैं, अब बताओ पत्ते की किस्मत कैसी है। तब वह व्यक्ति कहता है, अब तो इसकी किस्मत बहुत अच्छी है, क्योंकि ये किसी के काम आ रहा है और किसी का जीवन भी बचा रहा है। तब तो इसकी किस्मत बहुत अच्छी हो गई, लेकिन मेरी किस्मत कैसे अच्छी होगी, ये तो आपने बताया ही नहीं। तब वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि बताओ, तुम्हें इस नदी को पार करना है, तुम नदी में उतरते हो, तुम किस दिशा में अच्छे से तैर पाओगे। इस पर वह आदमी कहता है कि गुरुवर, जिस दिशा में नदी बह रही है उसी दिशा में तैरना आसान होगा। उसकी ये बात सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि अच्छा, मान लो ये नदी तुम्हें बहाव के विपरीत दिशा में तैरना हो, तो तुम क्या करोगे? तुम्हारी किस्मत तब भी अच्छी होगी। उसने कहा, नहीं गुरुवर, तब मुझे ज़्यादा मेहनत करनी होगी, तब भला मेरी किस्मत कैसे अच्छी होगी। उसकी ये बात सुन बौद्ध भिक्षु ने कहा, और मान लो तुम्हारे हाथ पैर नहीं हैं, फिर भी तुम्हें कहूँ कि इस नदी की विपरीत दिशा में तैरकर अपने लक्ष्य तक पहुँचना है, तो तुम्हारे मन में क्या ख्याल आएगा? तब उस व्यक्ति ने कहा कि गुरुवर, अगर मेरे हाथ पैर ही नहीं होंगे तो विपरीत दिशा में तैरकर अपने लक्ष्य तक कैसे पहुँचूंगा? अगर मेरे हाथ पैर सही सलामत होंगे तो हो सकता है कि मैं विपरीत दिशा में तैरकर अपने लक्ष्य तक पहुंच जाऊं, भले ही उसमें थोड़ा समय ज़्यादा लगे। पर अगर हाथ पैर ही नहीं होंगे तो मैं अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचूंगा? ऐसे में तो मेरी किस्मत और ज़्यादा बुरी हो गई। तब उन बौद्ध भिक्षु ने कहा कि अब तुम्हें ये समझ में आया कि तुम्हारी किस्मत अभी भी अच्छी है, पहले भी अच्छी थी और आगे भी अच्छी रहेगी। बस तुम्हारे अंदर एक छोटी सी तकलीफ ये है कि तुम्हारे सामने जो भी समस्याएं आ रही हैं, तुम उनका सामना नहीं करना चाहते हो, लेकिन जिन समस्याओं से तुम भागने की कोशिश कर रहे हो, वो समस्याएं तुम्हारे साथ ही चल रही हैं। जैसे कि मान लो इस नदी का बहाव और ज़्यादा तेज हो जाए, तो तुम्हें इस नदी की विपरीत दिशा में तैरने के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। वो आदमी कहता है कि हे गुरुवर, तब तो मुझे अत्यधिक मेहनत करनी पड़ेगी और मुझे बहुत थकान भी होगी, पर किसी न किसी तरह मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच जाऊंगा। तब वो बौद्ध भिक्षु उस आदमी से कहते हैं, अच्छा, मान लो नदी का बहाव और भी ज़्यादा तेज हो जाए, तो भी
तुम नदी की विपरीत दिशा में तैरना पसंद करोगे? वह आदमी बोला, नहीं नहीं गुरुदेव, मैं तो इस नदी में उतरने का भी नहीं सोचूंगा। आखिर में अपनी सभी बातों का निचोड़ निकालते हुए बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं कि ठीक उसी प्रकार जब हमारे जीवन में अत्यधिक कठिनाई आती है, जो नदी के तेज बहाव की तरह होती है, और जब ये हमें घेर लेती हैं तो हमें कुछ भी समझ नहीं आता और हम इसका सामना करने के बजाय इनसे भागने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन तुम्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी तुम्हारे सामने ऐसी परिस्थितियां आएं, तुम्हें लगे कि तुम्हारे हाथों में कुछ भी नहीं है, तब तुम्हें नदी की दिशा में बहकर अपने लिए एक सुरक्षित स्थान खोजना चाहिए, क्योंकि उस समय तुम्हारा ध्यान केवल अपनी रक्षा पर होना चाहिए, क्योंकि जिसकी रक्षा तुम्हें करनी चाहिए वो है तुम्हारा जीवन। यदि तुम्हारा जीवन तुम्हारे साथ रहेगा तो आज नहीं तो कल ये तेज बहाव जरूर शांत हो जाएगा, और नदी का बहाव भी हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा। उस आज नहीं तो कल थमना ही पड़ेगा, और जब नदी का बहाव कम हो जाएगा तो तुम चाहो तो नदी के विपरीत दिशा में तैर सकते हो, और तुम तब जैसा चाहो वैसा मुकाम हासिल कर सकते हो। तो तुम अब मुझे बताओ कि तुम्हें अभी भी ये लगता है कि तुम्हारी किस्मत खराब है, या फिर तुम्हारी किस्मत अभी भी फूटी हुई है? ये कहकर वो बौद्ध भिक्षु जोर जोर से मुस्कुराने लगे, और ये सुनकर वो आदमी भी हंस पड़ा और उनसे कहा कि हे गुरुवर, आप सही कहते हैं, मेरी किस्मत पहले भी अच्छी थी, आज भी अच्छी है और आगे भी अच्छी रहेगी। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, मेरे हाथ पैर सही सलामत हैं, मेरा जीवन मेरे पास है, मैं सांसें भी ले रहा हूँ। हाँ, मेरे पास घर नहीं है, लेकिन मेरे पास अभी भी कुछ पैसे बचे हैं, भोजन है, कपड़े हैं, जिनकी मदद से मैं एक बार फिर उस मुकाम को हासिल कर सकता हूँ जो चला गया। बुद्धिमान उसका शोक नहीं करते और आने वाले कल की चिंता कर्मयोगी नहीं करते। अगर मैं बीते हुए कल के शोक में डूब गया तो मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। मुझे वो सब चाहिए जो मैं पाना चाहता हूँ, और उसकी तलाश में आगे बढ़ना चाहता हूँ, और मैं वो प्राप्त करके ही रहूँगा, क्योंकि अब मैं उस पेड़ से अलग हो चुका हूँ जो मुझे बांधे हुए थी। लेकिन अब मैं उस पेड़ से अलग होकर एक सुनहरा मौका पाया हूँ कि मैं अपने जीवन को संवार सकूं। इतना कह वह व्यक्ति बौद्ध भिक्षु को प्रणाम कर अपने मार्ग पर आगे बढ़ जाता है। तो दोस्तों, अगर आपने इस कहानी से कुछ अच्छा सीखा हो, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दें, और यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।